हेलो दोस्तों, रुचि मैजिकल स्क्रीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है वृंदावन की एक छोटी सी गली में बसा हुआ रहस्य। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो रहस्य। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ हर सांस में भक्ति बसती है, जहाँ सुबह मंदिरों की घंटियों से होती है और रात कृष्ण भगवान की भक्ति में डूब जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पवित्र नगरी में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी चैन से नहीं जी पाया। यमुना नदी के किनारे मंदिरों से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना कुआं है। दिन में तो वो बस टूटी फूटी ईंटों का ढेर लगता है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उस कुएं के आसपास की हवा बदल जाती है। कभी कभी तो किसी के रोने की आवाज़ भी उसी कुआं से सुनाई देती है, तो कभी किसी आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं ये आवाज़ उन आत्माओं की है जो उस कुएं में कैद है। उस कुएं में हजारों आत्माएं कैद हैं जो आज तक कभी उस कुएं से बाहर नहीं आ पाई है, क्योंकि वो कुआं मौत का कुआं है। जो भी उस कुएं के पास एक बार गया है, वो कभी लौट करके अपने घर नहीं गया है। ये कुआं सच में एक रहस्यमय कुआं है, क्योंकि दिन में तो ये ईंटों का ढेर बन जाता है, लेकिन रात होते ही आत्माओं का घर बन जाता है। वृंदावनवासी बोलते हैं कि यहाँ का रहस्य बहुत साल पुराना है। कई साल पहले की बात है। वृंदावन में एक साध्वी रहती थी। सादा जीवन, सफ़ेद वस्त्र और मन में सिर्फ भक्ति बसती थी उसके। हर रात वो यमुना नदी के किनारे दिया जलाकर भजन किया करती थी। बहुत ही भक्ति में लीन रहती थी। वो साध्वी कृष्ण भगवान के प्रति अपने आप को ऐसा समर्पण कर चुकी थी कि उसे अपने आसपास कुछ भी होता था तो दिखाई नहीं देता था। हर रात यमुना माता के किनारे जाती और भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अंधेरे में कुछ नकली साधु काले तंत्र की पूजा कंत्र कर रहे थे। मंत्र, खोपड़ियाँ, आग और इंसानों की बलि की तैयारी थी। साध्वी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, ये धरती पवित्र है, यहाँ ऐसा पाप नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, सच बोलने की सज़ा तो सबको मिलती है। उसे उसी रात वो सज़ा मिल गई। उसे पकड़ लिया गया, उसका मुंह बंद कर दिया गया और अंधेरी रात में उसे घसीटते हुए यमुना के किनारे उस पुराने कुएं तक लाया गया। किसी ने नहीं सुनी उसकी चीख, किसी ने नहीं देखा उसका दर्द, और अगले ही पल उसे जिंदा उसी कुएं में फेंक दिया गया। उसकी आखिरी आवाज़ थी, वृंदावन पवित्र है, लेकिन मेरे साथ तो अन्याय हुआ है।
वह चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उस रात के बाद वो कुआं भी कभी शांत नहीं हुआ। हर अमावस्या की रात वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ें आने लगी। जो भी वहाँ गया या तो वो पागल हो गया या बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, और कुछ लोग हमेशा के लिए गायब ही हो गए। उस कुएं के पास जो भी जाता उसको कुछ न कुछ बीमारी हो जाती, क्योंकि वो कुआं बहुत ही ज़्यादा श्रापित था। कई सालों बाद दिल्ली से एक रिसर्च स्कॉलर आया। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। वो हर चीज़ भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। वो हर चीज़ का सबूत चाहता था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है। गाँव वालों ने मना किया, साधुओं ने रोका, लेकिन अर्जुन नहीं माना। आधी रात हुई, वो अपना कैमरा और टॉर्च लेकर उस कुएं के पास पहुंचा। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अचानक से तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ अपने आप हिलने लगे और अचानक उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, मौसम का रुख ही बदल गया। जैसे ही उसका कैमरा चालू हुआ, कुएं से एक धीमी आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी कुएं से एक परछाई निकली, जो कि सफ़ेद साड़ी में थी। घड़ी की सुइयां चल रही थी। करीब रात के 12, साढ़े 12, 1 बजने वाले थे। वो परछाई जैसे ही बाहर निकली, सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल, आँखों से खून बहता हुआ चेहरा, वो आत्मा थी। वो आत्मा उस साध्वी की थी जिसे सालों पहले उसी कुएं में दफना दिया गया था। उसने कहा, मैंने सच देखा था, इसलिए मुझे मार दिया गया। अर्जुन रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। तभी आत्मा ने कहा, हर अमावस्या एक और आत्मा यहाँ कैद होती है। और फिर एक डरावनी आवाज़ आई, और आज तुम्हारी बारी है। अचानक कुएं से हजारों हाथ बाहर निकले। अर्जुन चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। हाथों ने उसे पकड़ लिया था और उसे खींचकर अंधेरे कुएं में ले गए। अर्जुन, जो कि घूमने के लिए आया हुआ था, वो बेचारा मारा गया। कैमरा उसका ज़मीन पर गिर पड़ा था। कैमरे में रिकॉर्डिंग भी चालू थी। रिकॉर्डिंग चलती रही। आज भी अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो एक आवाज़ सुनाई देती है। मैंने विश्वास नहीं किया, और इसलिए अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो रात के समय उस कुएं के पास कभी मत जाना, क्योंकि उस कुएं को एक मासूम अर्जुन को खा गया। और अब अर्जुन
ये नहीं चाहता कि वो कुआं किसी दूसरे मासूम को भी अपने पास वो लाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लेकर मैं आगे भी आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।